हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए 15 नवंबर से शनिदेव महाराज बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी ही अपनी राशि पर इनका क्या प्रभाव रहने वाला है और अब तक आपने क्या झेला, क्योंकि साल का अंतिम चरण चल रहा है और आपको ये विदित जानकारी होगी कि आपकी अपनी ही मकर राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। 7.5 का प्रभाव है। आपको ये बताते हम कि शनिदेव का आपको क्या प्राप्त होने जा रहा है। ये कर्म फल दाता शनिदेव महाराज कर्मों के आधार से जीव को जन्म फल देते हैं। यह आपकी भूमि तत्व राशि है और आपके राशि के ही स्वामी शनिदेव महाराज हैं। कई मकर राशि वाले जातक कहते हैं बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फल कब मिलेगा। देखिए बंधुओं, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये जो फलादेश हो रहा है आपकी चंद्र राशि के नाम से आधार से, आपके नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। हमको फल की विदित जानकारी कैसे प्राप्त हो कि ये शनिदेव का हमारे पास 7.5 चल रही है, तो जाते जाते भी रंग से राजा भी कर जाते हैं, बहुत लाभ देते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में ये ध्यान कर लीजिए कि शनिदेव आपकी ये मकर राशि है और इस समय शनि कहाँ चल रहे हैं, आपके कुंभ राशि पे कहाँ बैठे हैं, धन भाव पर। और इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक तीसरी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 10वीं दृष्टि। तो देखिए तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है, चतुर्थ भाव पे लगन से। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे सिंह राशि पे पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके 11वें स्थान पे पड़ रही है। ये आपका लाभ का भाव है। अब देखिए कि यहाँ पर ये दृष्टि अब तक आप पर शनिदेव महाराज यानी 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। अब तक ये बकरी का फल दे रहे थे। बकरी का मतलब क्या होता है, एक घर पीछे का फल। अगर आपकी कुंडली में ये शनिदेव 6वें स्थान, 8वें स्थान, 12वें भाव और नीच के अगर कुंडली में यहाँ पर हैं, तो शनि की 7.5 और शनि की ढैया में हमको लाभ की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। अगर शनिदेव से चंद्रमा अगर पीड़ित हैं कुंडली में, या शनिदेव के साथ में चंद्रमा बैठे हैं, या राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं, तब भी हमको 7.5 और ढैया में बड़ा ही संघर्ष करना पड़ता है। ये वजह है कि हमको 7.5 का और ढैया का फल नहीं मिलता है। आपको कुंडली में देखना बहुत बेहद जानकारी है कि चंद्रमा आपकी कुंडली पीड़ित तो नहीं है। दूसरे नंबर पर शनिदेव आपके कुंडली में खोल के देखिए 6वें स्थान, ये 6वां स्थान है, 8वां स्थान, 12वां स्थान, ठीक है, यहाँ शनिदेव और नीच के बाकी के स्थानों पर बेहद अच्छा सटीक लाभ देंगे शनि की 7.5 और ढैया में। अब चलते हैं चार्ट की ओर। आप विशेष ध्यान से देखोगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले और हमारी नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब आप अपना पूरा फोकस केवल चार्ट की ओर रखोगे, देखोगे ध्यान से। शनिदेव आपके वाणी स्थान पर बैठे हुए हैं। देखो भैया, ये बकरी चल रहे थे, एक घर पीछे का भी फल प्रदान कर रहे थे। अब तक आपने गत समय का देखा होगा, वाणी के द्वारा अपने ही लोगों से हमको थोड़ा काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा है। चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे आपके पार्टनरशिप के हों, चाहे आपने किसी को धन दे दिया हो, वहाँ से वापस आने में प्रॉब्लम हो रही, कारोबार की दृष्टि से भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि धन भाव पे वाणी के स्थान पर बैठे हुए हैं शनिदेव। तो अब तक हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा,
प्रेम संबंध, सारी भौतिक जो भी हमारी सुविधाएं हैं उन पर क्या क्या प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, तीसरी दृष्टि से सुख भाव में, ये सुखों का भाव है, माता का भाव है। यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से अब तक बकरी चल रहे थे, हमको बहुत लंबे समय से कुछ हमारी योजनाएं थी वो हमारी पूरी नहीं हो रही थी, चाहे वो गाड़ी, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी कुछ इत्यादि में वाद विवाद भी चल रहा था, वहाँ भी सॉल्व नहीं हो रही था मामला। हमारा बार बार कार्य बहुत लंबे समय से जो कोई लंबा कार्य था, चाहे फैक्ट्री इत्यादि का, वो भी डिले हो रहा था। लेकिन 15 नवंबर तारीख याद रखिए, आपको बेहद अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब आपको ये तो नहीं हम कह सकते हैं कि पूरा लाभ मिलेगा, वो क्यों? वो इसलिए देखिए, शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और अंतिम क्षण चल रहा है। आपको ये मालूम है कि ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज रंक से राजा करने वाले हैं। हमने आपको बताया कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कहाँ पर कैसी है, क्योंकि अर्श से परश तक पहुँचाने की पावर शनिदेव महाराज में है। 7वीं दृष्टि से आप थोड़ा सा गौर करोगे, देखिए 7वीं दृष्टि आपके कहाँ जा रही है, ये आपका लगन से अष्टम भाव है। तो यहाँ जब 7वीं दृष्टि जाती है तो ये अष्टम जो भाव होता है ये गुप्त विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है, खोज का होता है, गुप्त धन का होता है। ये हमारे, आप देखिए कि आपका बहुत लंबे समय से ऋण, रोग, शत्रु का स्थान, या कोई धन आपने दे दिया, ऋण से जो कर्जा ले लिया है, धन ले लिया, वहाँ से बार बार चुक ही नहीं रहा है। तो ये 15 नवंबर से यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष का भी ये भाव होता है। यहाँ से दृष्टि शनिदेव महाराज की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही है, तो वहाँ भी कुछ वाद विवाद की समस्याएं चल रही थी, वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई देंगी 15 नवंबर से। शिक्षा के क्षेत्र में, दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में, पार्टनरशिप के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों के क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ रही थी, वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई देंगी, आपको राहत मिलेगी। लेकिन आपको पूर्ण जो लाभ मिलेगा वो आपको 29 मार्च 2025 से मिलेगा। लेकिन काफ़ी हद तक आपका प्रमोशन शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब की दृष्टि से काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा। कोई लंबी योजना फैक्ट्री इत्यादि की बना रहे थे, व्यापार की कोई यात्राएं कर रहे थे, व्यापार संबंधित राजनीति क्षेत्र में जहां पर बहुत हमको काफ़ी समय से लाभ नहीं मिल रहा था, तो आपको यहाँ राजनीति क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। शनिदेव के अंतर्गत जो भी विभाग आते हैं वहाँ भी आपको बिल्डिंग मटेरियल, इंजीनियर, आप लोही संबंधित कोई कार्य करते हैं, फैक्ट्री इत्यादि का कार्य करते हैं, तो ये तमाम शनिदेव के क्षेत्र में आते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाड़ी, वाहन इत्यादि, ये सब शनिदेव के अंतर्गत हैं। आपको अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। 10वीं दृष्टि से अगर बात करते हैं तो 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर जा रही है। तो थोड़ा देखिए, एकादश भाव लाभ का है, ये मनोरथों का है। आपके मन में चल रहा था कि बहुत लंबे समय से कोई योजना बना करके बैठे हुए थे, या आप कोई बड़े पद पे हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, या कोई राजनीतिज्ञ हैं, राजनेता हैं, वहाँ पर बहुत लंबे समय से आस लगा करके बैठे थे कि हमारा पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा कब बढ़ेगी, मान सम्मान कब प्राप्त होगा। आपने देखा होगा 5-6 महीने से, जब से शनि बकरी चल रहे हैं, तो शनि बकरे महामारी रौरवम च भयम पथि। शनि जब बकरी होते हैं, खगोलीय सृष्टि पर आपने देखा होगा तमाम संकट आते हैं। ये महामारी, युद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं, ये शनिदेव का प्रभाव, बकरी चल रहे हैं। लेकिन अब जब मार्गी आ जाएंगे तो आपकी यहाँ पर एक दृष्टि, 10वीं दृष्टि से जब शनिदेव देखेंगे तो आपके
मार्ग में आने वाली जो अड़चनें थी वो रास्ता खुलेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में तो वहाँ भी मान सम्मान मिलेगा। अब तक जो कुटुंब में यश मान सम्मान वाणी से प्राप्त नहीं हो रहा था, अपने लोगों ही धोखा दे रहे थे, कुटुंब परिवार में वहाँ पर सामंजस्य नहीं था, अपने लोगों से ही थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अपने भी पराये हो गए थे, तो यहाँ आपको लाभ मिलने जा रहा है। यहाँ शनि की स्थिति अब ठीक देगी, 15 नवंबर से आपको लाभ मिलने जा रहा है। ये मनोरथों का भाव है। जो बहुत लंबे समय से इच्छा थी, हमारी फैक्ट्री का काम रुका था, प्रॉपर्टी का काम रुका था, ज़मीन का काम रुका हुआ था, भूमि संबंधित काम रुका हुआ था, क्योंकि ये आपकी मकर राशि भूमि तत्व राशि है और भूमि से विशेष लाभ होता है, क्योंकि आपकी राशि ही भूमि तत्व राशि है। जहाँ पर भूमि संबंधित कोई कार्य थे, आपको अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि से यहाँ पर यह दृष्टि आपको बहुत अच्छा बेहद लाभ देगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आप देखिए कि वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताते हैं आपको करना क्या है। शनि के मंत्र का जाप करोगे, पीपल के वृक्ष के नीचे आप तेल का दीपक जलाओगे शाम को 1 से 8 मंत्रों के द्वारा ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः, इस मंत्र का जाप शाम को 160 माला का जाप करोगे, बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को जल दोगे, अच्छा लाभ मिलेगा। किसी गरीब को यानी तेल का बना हुआ भोजन किसी गरीब को खिलाओगे शनिवार के दिन, अच्छा लाभ मिलेगा। काली वस्तुओं का दान दोगे, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज के वैदिक मंत्रों का जाप, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप आप इसका करिए 19,000 जाप, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 19,000, वैसे कलयुग के हिसाब से 92,000, लेकिन 19,000 जाप करने से ही बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। आप इसका हवन करिए। वीडियो को आप यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।